अर्धश्लोक प्रवक्ष्यामि यदुक्त कोटि ग्रंथ भी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ना पड़ो। ये आदिगुरु शंकराचार्य ने 5 साल का उम्र में सारी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और 8 साल का अंदर सारे भारत को भ्रमण करते हुए जितना ज्ञानी गुणी था सबको साथ साक्षात करके वो अपना सिद्धांत को इस संसार में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके बाद उसने चला गया काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ में जाके उसने अपना भगवान शंकर जी का भक्ति में लीन था। अद्वैताचार्य जो एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसी सिद्धांत काल भी मैं बता रहे थे, निराकार और साकार दोनों में जब भेदभाव खत्म होते हैं तभी ज्ञान होते हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब भेदभाव खत्म हो जाते तभी ज्ञान का उत्पत्ति होता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य वो वेदांताचारी था। गंगा जी नहा के वो अपना जल लेके जा रहे थे मंदिर में जल चढ़ाने। तो अचानक वो सब स्वीपर लोग जो झाड़ू मारते हैं वो लोग को बोलते हटो हटो हटो, क्योंकि आपको परछाया प्रति मैं फिर अशुद्ध बन जाऊंगा, मेरा को फिर गंगा जी नहाना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी देख रहे इसको तो सर्वम खिद ब्रह्म, हर जगह ईश्वर ही निवास कर रहे, इसको अलग से कहाँ दिखाई दे रहे, उसको अशुद्ध मानते। तो 5 भंगी का रूप धारण कर लिया भगवान शंकर जी और वही बोलने लगा हटो हटो हटो। तो वो सारी भंगी ने बोलने लग गया, जब आज बताओ तुम्हारा हमारा मध्य क्या भेद है, तुम्हारा पास हम लोग से ज्यादा क्या है और हमारा अंदर क्या कमी है। शंकराचार्य उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो यही है जो हम लोग का अज्ञान का कारण, हम लोग सब कुछ भूल जाता हूँ और भूल के अपना ये आचार विचार को ही भगवान का साथ जोड़ देता है। अपना व्यवहारिक जो जीवन यात्रा उसको साथ धर्म का साथ जोड़ देता है। यही हम लोग का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिट का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा को जानने के लिए रिचुअल व्यवहारिक कर्म करना चाहिए। तो आत्मा को व्यवहार करने के लिए जो आपको शिक्षा है आत्मा को जानने के लिए, क्योंकि आत्मा तो सबका अंदर ही है, लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है? जैसा किताब में सारी ज्ञान लिखा हुआ है, अध्ययन करेगा तभी तो वो ज्ञान अंदर आएगा। किताब में सारी डॉक्टरी किताब लेके जो हम बगल में घूमे तो ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान कब होगा? जब अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका परिवर्तन का साथ साथ देह में जरा व्याधि, खुदा, तृष्णा, मृत्यु, ये तीनों चीज ये सभी लगा हुआ है। इससे कोई रोक सकते हैं? हाँ, ये परिवर्तन रोक सकता है कोई? क्योंकि
ये परिवर्तन को किसी का हाथ में नहीं है, लेकिन आत्मा को जान के इस परिवर्तन से हम मुक्त हो सकते हो। हम देहो नहीं हूं, हम आत्मा हूं। तो इसीलिए उस आत्मा ज्ञान के लिए हर मनुष्य इस संसार में जन्म लिया, और जन्म लेके वो धर्म को आचरण करने के लिए बोला। आचरण माने अध्ययन करने के लिए बोला। अध्ययन से जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये देहो मन बुद्धि से परे नहीं जा सकते। हाँ? तो एक ये देहो का अंदर एक जड़ विज्ञान है, एक चेतन विज्ञान है। तो बोल दिया दोनों मिला हुआ है, इसको अलग कैसे करेगा? चीनी चीनी और धूल मिल गया तो कैसे उससे अलग करेंगे? अलग इस संसार में चिट्ठी धूल से चीनी को अलग कर देगा। हाँ? लेकिन आप अलग नहीं कर सकते। एक बार सरसों का दाना गिर गया तो उसको सारी सरसों का दाना इकट्ठा करके बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सरसों का दाना को हमारा मन है, मन एक बार बिखर गया तो फिर उसको मन को इकट्ठा करना बहुत कठिन है। बुद्धि एक बार चंचल हो गया तो उसको चिंता भय हमेशा लगा रहेगा। बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और मन को भी स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर कौन है? आत्मा ही तो स्थिर है। वो कभी किसी परिस्थिति में बदलते नहीं। तो उसको पकड़ के मैं अपना मन बुद्धि को स्थिर कर सकता हूँ। मन बुद्धि इंद्रिया को अब स्थिर कर सकता हूँ आत्मा शक्ति से। तो वही है, जब मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर कर लेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारा दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए महापुरुष लोग अपना साधना करके उस आत्मा शक्ति को ज्ञान जब आया तो सारी संसार को वो लोग ज्ञान दे के गया, जिस ज्ञान से सब उसको कंट्रोल में आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग भी आए इस संसार में वही आत्मा ज्ञान के लिए। लेकिन हम लोग का क्या स्पिरिचुअल लाइफ जो बताते हैं वो आत्मा हट गया और रिचुअल रह गया। भजन करो जी, कीर्तन करो जी, खाना पीना करो, सब बाहर का चीज। लेकिन अगर हम बोलते हैं 3 घंटा बैठ के ध्यान करो, सब भाग जाएगा, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है। उसका शरीर वो लेने के लिए तैयार नहीं है और इच्छा भी नहीं है उसको करने का। लेकिन बाकी चीज कर दो, करेगा। खाना दे दो, खाना खा गया। अपना भजन गिला, भजन करेगा। अपना घूमने के बोलो, घूम लेगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन ध्यान भगवान का नाम नहीं करना, वो करने नहीं, कभी भी करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जोर लगाता हूँ, मन का ऊपर जोर लगाता हूँ, बुद्धि का। लेकिन जोर से थोड़ा ही मन बुद्धि चलेगा, वो थोड़ा देर रुकता है फिर चला जाता है, थोड़ा देर रुकता है फिर चला जाता है। हमको बोला, एक आदमी आके बोला, साहब यहाँ इतना शांति से, इतना आराम से क्यों बैठे? बॉम्बे का एक सेठ अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था। तो वो मेरे को बार बार घूम घूम के देख रहे हैं, बहुत दिन पहले का बात। तो मैं अपना अकेला बैठ के बहुत आनंद ले रहे थे। तो वो सेठ आके मेरे को पूछे कि बाबा जी आप क्या मिला, इतना आनंद, इतना एकांत में रह के आप खुश है? बोला हम लोग को कैसे मिलेगा शांति, कैसे मिलेगा ये आनंद? बोला आपने जो जो चीज पकड़ के रखे ना उसको फेंक दो। हाँ, उसको फेंक दो, तो अभी तुमको जो अंदर
चिंता, भय, विकार घुसा हुआ है उसको फेंक दो, तुमको शांति हो जाएगा। तुम अपने बोल के कुछ भी चीज तुम्हारा नहीं है, तुम अपने बोल के जो पकड़ के रखे उसको छोड़ो, सब भगवान का है। जब खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है, वो दिया है कर्म करने के लिए, कर्म करो और कर्म करके तुम धर्म को आचरण करो। कर्म और धर्म एक साथ रख दिया, तो इसलिए कर्म करो और धर्म करो, तो यही है हमारा वो लोग का बात। तो हमने बोला, एक सेठ एक संत के साथ बोला, गुरु जी मैं जाऊंगा आपको साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो तैयार हो गया, कल सुबह चलेंगे, और सेठ भी तैयार हो गया। अब जब सेठ पहाड़ का ऊपर जाएंगे तो वो तो गुर्दे पे एक कंबल लेके अपना चलने लगा। सेठ अपना दो तकिया, दो गद्दा, दो बड़े सब कुछ दो दो करके चादर कंबल सब ओढ़ के इतना बड़ा बेडिंग बना लिया। गुरुदेव बोलते ये क्या इतना बड़ा बेडिंग में क्या करेगा? अरे इतना तेरे को दुखी कर देगा। बोला नहीं गुरुदेव, दो गद्दा दो तकिया ना होने से मेरा नींद नहीं आती। मैं चल कोई बात नहीं, तेरे को आराम मिलेगा तो सोती। आप पहाड़ में चलते चलते बार बार पीछे जा रहे हैं। गुरु जी बोलते तेरा से हमारा उम्र कम से कम 30 साल बड़ा है, मैं आराम से चल रहा हूँ, तू बोलते गुरु जी रुको रुको, तेरा उम्र 30 साल है। हाँ, बोले गुरु जी मैं नहीं थकता हूँ, ये थका देता। जो सुख पाने का ही चाहिए जो मेरा को दबा दिया, यही मेरे को बार बार रुका रहा है। तो फिर चल कोई बात नहीं है। फिर चलते चलते पहाड़ का ऊपर जब गया, बोला आज यहाँ ठंडा है। अपना खा पी के आराम से गुरुदेव सो गया। तो बगल में वो बिस्तरा लगाया, दो दो गद्दा तो तब भी उसको नींद नहीं हो रहा है। करवट ले रहे, उफ आह कर रहे, पैर में दर्द, कमर में दर्द, कंधा में दर्द, हाथ में दर्द, सिर में दर्द। बोले क्या बात, थोड़ा तो गद्दा तो मिल गया, आराम से सो। बोले गुरुदेव ये हमको इतना परेशान कर दिया, सारी बदन दुख रहा है, कष्ट हो रहा है। तेरे को तो पहले ही बोला था कि ये सब धोएगा तो तेरे को तकलीफ देगा, तो मेरा बात सुना ही नहीं। बोले नहीं गुरुदेव आप फेंक देता हूँ। तो जब कष्ट मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला, तब छोड़ा। हाँ, फिर आगे बढ़ती गया। तो एक कंबल लेकर आप चलने लगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरु जी के साथ बराबर चलने लगा, खुश हो रहा है, चलो गुरु जी का साथ ही आप चल रहे हो। आप चलते थे, एक जंगल आ गया। जंगल आके चारों तरफ जंगल, आप सेठ बार बार सो रहा है और उठ रहे, सो रहा है और उठ रहे। गुरुदेव बोले क्या बात? बोला गुरुदेव मेरा आदत खराब है ना, सोने के पहले दूध पीता हूँ। उसने कुछ पैसा साथ में लाया, तो सो जाएंगे तो जेब से कोई निकाल, जेब से पैसा निकाल के ले जाएगा। इसी चिंता में मेरा नींद को नींद ही चला गया। पैसा की तरफ ध्यान देते हुए मेरा नींद चला गया। गुरु जी बोला तेरे को भगवान भरोसा, बोला जो भगवान का भरोसा में चल, देख भगवान तेरे को क्या कर रहे। तो भगवान को आया ना दर्शन करने के लिए, तो यही तो भगवान तेरे को दर्शन दे रहे। जो भगवान को छोड़ के जब दूसरा के ऊपर विश्वास रखते हैं तो क्या तकलीफ देते हैं देख। हाँ, आप पैसा भी फेंका, गद्दा भी फेंका, आप एक कंबल लेके शिव हरि का नाम लेते हुए चल रहे। आप आनंद से जहाँ जा रहे
एक गिलास दूध के 2 गिलास दूध आ रहे। हाँ हाँ, और खाने पीने का बहुत सा बढ़िया बढ़िया सामान आ रहे। कोई इच्छा नहीं है। अब 3 महीना बाद जब घर वापस आया तो सेठ इतना हिस्ट पुस्ट था, एकदम बहुत शानदार हेल्थ हो गया, मतलब सुडल और चमक रहे थे। हाँ, बोले इतना तेज, इतना सुंदर रूप। तो सबने पूछने लग गया, हाँ, जो तेरा ऐसे कैसे बन गया? बोला भाई ये इसको छोड़ा, इसको छोड़ने के बाद भगवान का भरोसा किया तो ऐसे रूप पाई। तो हम लोग का भी वही धर्म क्या शिक्षा देते हैं कि कर्म करो, कर्म करके छोड़ दो। तुम्हारा हाथ में फल नहीं है। तो कर्मणा बाधि करस्ति माँ फल सुखदा चुनो। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार मैंने दिया है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। तो फल का अधिकार अगर मिल जाता मेरे को, तो मेरा से बड़ा कौन होता? मेरा इच्छा का अनुसार अगर फल मिल जाता तो मैं करोड़पति बन जाता, मैं राजा बन जाता, मैं चक्रवर्ती राजा बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। इच्छा का अनुसार कुछ नहीं होता है। जो ईश्वर का इच्छा है, उसी इच्छा को साथ चलने से तुम्हारा जीवन में सुख शांति सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब यंग एज होता है तो अहंकार ये शब्द को मानती नहीं। वो अपना अहंकार में हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब जब हम का साथ जब वो हट जाती है, जब दुखी होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है, जैसे अर्जुन का वीरत्व का अहंकार था, जब देखा सारी वीरत्व उसका खत्म हो गया, विषाद हो गया, विषाद माने दुख से भर गया, तब भगवान को बोला मेरा सामने क्या करना है नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ मेरे को क्या करना है। तब भगवान ने बताया तेरा इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, जो मैं जो चाहूँगा मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं विनाश करता हूँ। तू तो निमित्त मात्र है। तो तभी जान सकते हैं इस बात को जो आत्मा के साथ अपने के जोड़। आत्मा ज्ञान जब तक नहीं होगा तो चिंता भय से अभाव से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए तेरा अंदर मैं आत्मा रूप से विराज कर रहा हूँ। तेरा सत्ता मेरा भी सत्तावान है। तेरा अलग से कोई सत्ता नहीं है। जो मेरा सत्ता सी तू सत्तावान है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो यही हमारा देह का अंदर वही सच्चिदानंद आत्मा को साधना करके अब जान सकते हैं। गुरु रास्ता बता देते, देखो ये है सनातन मार्ग। इस मार्ग में जाने से एक निवृत्ति होता है, और दूसरा मार्ग में जाने से प्रवृत्ति होता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग बना हुआ है आदिकाल से। एक संसार का तरफ ले जाते और एक ईश्वर का तरफ ले जाते। जो ईश्वर का तरफ ले जाते वो तुमको हर चीज़ से मुक्ति दिलाते और तुम्हारा इच्छा को पूरी कर देते। और संसार में ले जाते हैं जो तुम्हारा इच्छा के पीछे सारा जिंदगी भागना पड़ते है, लेकिन कभी इच्छा पूरी नहीं होते। इसलिए आपको बुद्धिमान का क्या है? बुद्धिमान बोलते हैं भगवान यही युक्ति दिया, तू मेरा को सुमिरन कर और लड़ाई कर। सिमिलर लड़ाई जब करता हूँ तभी वो धर्म और कर्म एक साथ होते हैं। जो भगवान बोलते हैं मैं सच हूँ, वही सच रूपी आत्मा तेरा अंदर है, उसके साथ अपने को जोड़ के कर्म कर। तो कर्म भी कोई बंधन में तेरे को बांध नहीं सकते हैं, और धर्म सच को कभी विनाश नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग सब मनुष्य आए हैं
अहंकार करो। क्या अपने बुद्धि विचार से, खुद बुद्धि विचार से जब भगवान के बारे में सोचेंगे तो आप उतना दूर तक नहीं सोच सकते कि भगवान कितना विशाल शक्ति है। हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते भगवान की शक्ति के बारे में। इसलिए बुद्धिमान वो है सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके उसके शरण में चला जाओ। उस शरण में जाने से तुम्हारा आत्मा बोध होगा, आत्मा ज्ञान होगा, तभी तुम्हारा ये बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, शांति सुख आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।